बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सुबह खैर, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूँ मोहसिन अली और अभी रिजवान आप देखिएगा आएंगे 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 ये आ गए हैं। सबसे पहले जनाब तमाम उन दोस्तों को, तमाम उन बहनों को, तमाम उन भाइयों को जिन्होंने कल रक्षाबंधन मनाया है, ये सबसे प्यारा रिश्ता रिजवान दुनिया में माँ बाप के बाद जो सबसे अच्छा, जो आपकी हमराज होती है, जो आपकी असल दोस्त होती है, जो असल आप जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, वो कोई और नहीं, सिर्फ आपकी बहन होती है। तो तमाम बहनों को, तमाम भाइयों को इस खूबसूरत रिश्ते की मुबारकबाद जो कल उन्होंने मनाया। जो जहाँ जहाँ गए हैं मिलने के लिए अपनी बहनों से, और जो बहनें अपने भाइयों से मिलने आई हैं, उन सबको मुबारकबाद हो। आप लोग बहुत खुश नसीब हैं। तो जिन्होंने हमारे नाम की बांधी हैं उनका भी शुक्रिया, जिन्होंने नहीं बांधी, भूल गई हैं हमें, उनका भी शुक्रिया जी। बिल्कुल सही बात है जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप वेयर एवर यू आर यू मस्ट बी फाइन एंड शाइन। और आज की शो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बात ठीक है मोहसिन भाई, लेकिन ये अब अल्लाह ताला ने हमें बहन दी नहीं, हम सारे भाई भाई हैं, तो शायद वो वाली एग्जैक्ट फीलिंग्स तो शायद नहीं समझ सकेंगे, लेकिन बिल्कुल बड़ी ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला हमें एक बहन भी देते। तो बाकी जो यूट्यूब पे वीडियोस हैं या जो ट्विटर पे देखा है, तो बड़ा आपस में एक स्पेशल डे है कि जो बहन भाई आपस में लाइक दे एक्सप्रेस देयर लव। तो जिन लोगों ने भी सेलिब्रेट किया है, क्रिकेट फेटर्निटी में भी, स्पोर्ट्स फेटर्निटी ने भी काफ़ी उसको सेलिब्रेट किया, तो सबको बेस्ट विशेस उसकी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बड़ी अच्छी बात है। तो इसमें मज़ीद मैं क्या बोलूँ मोहसिन भाई, आप ही कुछ बोलना है तो बोल दें। अब आपको ये बहन भाई वाला वो जो रिश्ता है, अब उस पर कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस अनफॉर्चुनेटली हमारे को भी इसका पता नहीं है उस तरह, लेकिन हमने बहनें तो बहुत बनाई क्योंकि हमारा दौर अच्छा था। आज वाला दौर नहीं था ना जिस दौर की हम पैदावार हैं। ठीक है। आजकल तो बस लोगों को लड़का लड़की नजर आते हैं, तो हमारे दौर में लड़का लड़की नहीं होते थे, दो दोस्त होते थे। मतलब लड़का ही लड़के होते थे और लड़की लड़का, लड़की लड़की ही समझा जाता था वो। मतलब इस तरह नहीं, कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती थी। अब तो मसले मसाइल हो गए हैं, लेकिन मुझे ये रिश्ता बड़ा पसंद है। बिल्कुल सही बात है जी। और जिन लोगों ने सेलिब्रेट किया उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जनाब पाकिस्तान और इंग्लैंड, कल उसका मैच स्टार्ट हो रहा है 5 तारीख से, पहला टेस्ट मैच आज। वैसे आयरलैंड और इंग्लैंड का जो आखिरी 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज का जो तीसरा मैच था, वो आज खेला जाएगा। फॉर्मेलिटी पूरी की जाएगी। हाँ, 2-0 से तो हारा हुआ है आयरलैंड। आप देखो तीसरे मैच में कोई एक आधा मैच जीत के ज़रा जीतता है कि नहीं, लेकिन ऐसी सूरत नज़र तो नहीं आ रही जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई है। पाकिस्तान की जी मिसबाह उल हक, मौसम भाई कल परसों ही कह रहे थे मैनू लग रहा है 2 स्पिनर खिलाएगा, तो कल उन्होंने हिंट दे दिया भाई, कल उन्होंने हिंट दी और बड़े साफियों ने ट्वीट भी कर दिया और काफ़ी उन्होंने हिंट दिया कि भाई जो कंडीशंस हैं वो शायद स्पिन बॉलर्स को फेवर करेंगी। तो देयर इज चांस कि मिसबाह उल हक 2 स्पिन बॉलर जो हैं वो प्लेइंग 11 में उतारें। नाम तो रिवील नहीं किया, नाम भी तकरीबन शादाब आउट हो चुका है वैसे। हाँ, शादाब और यासिर। वो जो काशिफ भट्टी का चांस नहीं है, शादाब और यासिर दोनों लगी। अब समझ नहीं आ रहा, क्या पता कि भाई साहब ये मतलब वो कहते हैं ना, दिखाना कुछ और करना कुछ और, यू नेवर नो, इट कुड बी लाइक प्लान ऑफ सम प्लानिंग और स्ट्रेटजी कि दिस इज व्हाट, हाँ, कि उन्होंने करना ये है और दिखाना ये है। यू होप फॉर द बेस्ट एंड आई डोंट होप, आई डोंट हैव एनी होप्स वैसे। तो अब देखते हैं कि जी प्लेइंग 11 कौन सी उतारते हैं। तो वैसे आपको क्या लग रहा है, जो उन्होंने बोलना था बोल दिया, या शायद कि बोला कुछ हो रहा है और करें कुछ और? कभी आपने ऐसा महसूस किया है वैसे कि वो कुछ बोले और हुआ कुछ और हो? मे बी, यू नेवर नो, देयर इज ऑलवेज फर्स्ट टाइम, देयर इज ऑलवेज फर्स्ट टाइम। नहीं, इस दफा हो जाए, आपका ख्याल है? अच्छा देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें इनोवेशंस के साथ जाने में कोई मसला नहीं। मतलब अगर मैं कोच होता, हाँ जी, मैं एक तो डिक्टेशन ना लेता, जो कि नजर आती है उनके फैसलों में बहुत ज्यादा वो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं सर्टन साफियों से। हालांकि देखें, जब मैंने क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करना है, हाँ जी, तो आई मस्ट टेक डिसीजंस एंड माय डिसीजंस शुड बी प्योरली बेस्ड ऑन ग्राउंड रियलिटीज। I must not be dictated। लेकिन यहाँ तो ऐसे ही होता है, डिक्टेशंस चलती हैं, लोग ऐसे टीम डाल देते हैं जैसे वही बैठ के टीम बना रहे हैं। हाँ जी।
मेरा ख्याल है अगर आपने 2 स्पिनर खिलाने हैं तो काशिफ भट्टी इज़ नॉट अ बैड चॉइस। लेफ्ट एंड राइट का कम्बिनेशन भी हो जाएगा, फिर इंग्लैंड के लिए भी मसला होगा। फिर उनका जो टॉप ऑर्डर है या उनका जो बैटिंग ऑर्डर है, रूट और स्टोक्स को छोड़ के, वो वेरी मच फ्रजाइल है। मतलब है आप उसके अंदर बड़ी अच्छी नकब लगा सकते हैं। अब मिसबाह ने 3 चीज़ें तो मिस कर ही दी हैं, मतलब कल के उसमें चाहे जैसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। हाँ जी। फवाद आलम ऑलमोस्ट सर्टन जो हमारा यकीन था, सुहेल खान ऑलमोस्ट सर्टन जो हमारा यकीन था। अब पीछे जो ऑप्शंस हैं वो यही हैं कि शादाब और काशिफ भट्टी। अगर आप 2 स्पिनर्स, मेरा अभी भी ज़ाती राय ये है, मैनचेस्टर की विकेट स्पिनर्स के लिए कभी अच्छी नहीं रही। तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि 2 स्पिनर्स की जगह 4-5, मतलब इट वुड बी अ बोल्ड डिसीजन। आई मस्ट गिव क्रेडिट टू मिसबाह if he went with 4 मतलब 5 स्पेशलिस्ट बॉलर्स, आई विल बी द हैप्पीएस्ट मैन। हारे जीते इट डजेंट मैटर, एटलीस्ट उसने एक अच्छा बोल्ड डिसीजन तो लेगा ना। हाँ जी। तो वो मैं इसको सपोर्ट करूंगा। 20 विकेटें आपने आउट करनी है। 5 बॉलर खिलाए, बेशक स्पिनर ही खिला दे। बर्न्स हो, वर्नेबल हैं, फलाना है, ढिमकाना है, क्रॉस खेलते हैं, आउट तो आपने करना है ना। फिर देखें आपका बॉलिंग अटैक जो है वो ये मानने वाली बात है कि वो एक्सपीरियंस नहीं है। तो इक्का दुक्का, मतलब अब्बास एक खेला हुआ है, बाकी मुश्किल होनी है। नए हैं, रुकीज हैं, शाहीन भी। और आप कितने सर्टेन है कि ये जो उन्होंने बोला है 2 स्पिनर्स के साथ जाएंगे तो वो जाएंगे ही? उसके पीछे 2-3 रीजंस भी हैं ना। उसके पीछे ये नहीं है कि शादाब खान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग कर रहे हैं, वो तो हमें प्रैक्टिस मैचेस में नजर आ गया। यासिर और शादाब दोनों ही फ्लैट रहे, विकेटें कोई नहीं ली उन्होंने उस तरह जिस तरह एक स्पिरिट बॉलर से आप एक्सपेक्ट करते हैं। तो अगर तो वो जाते हैं, मैं यही कहूँगा कि बजाय स्पेशलिस्ट स्पिनर्स के साथ उन्हें फ़हीम अशरफ को रख लेना चाहिए। कुछ रनों की भी उम्मीद होगी और फास्ट बॉलर भी वो इतना माड़ा नहीं है, बजाय इसके कि वो शादाब के साथ। क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड के भी मिसबाह कोच बने तो उन्होंने शादाब को कप्तान बनाया। मैं इसको सपोर्ट करता हूँ, इस डिसीजन को। हाँ। मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ। यंगस्टर्स को होना चाहिए, और फिर वो जो आपके लंबी रेस को घोड़े हों उन पे पैसे लगाने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इस मैच के लिए मैं मिसबाहुल हक को ये सजेस्ट करूँगा, बाकी करना उन्होंने अपना ही है, कि वो जनाब मेहरबानी करें और 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएं, 1 स्पिनर के साथ जाएं। और अगर उन्हें शादाब की एबिलिटीज़ पे भरोसा है, जो कि होना चाहिए, हाँ, तो फिर उन्हें यासिर को ड्रॉप कर देना चाहिए, शादाब के साथ जाना चाहिए। अगर उनको शादाब की एबिलिटीज़ पे यासिर से ज़्यादा भरोसा है। अच्छा, मैं भी यासिर से ज़्यादा शादाब पे भरोसा करूँगा। कैसे मोहसिन भाई? हर लिहाज से। आई डोंट वेंट फॉर पास्ट रिकॉर्ड्स। मुझे यकीन है कि शादाब खान का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा है। फिर वो बड़ा फिट है इस वक्त, पहले वो बीमार था। वर्ल्ड कप में जब वो आया था ना, देखें वो उससे यरकान से लड़के आया था, वो फिट नहीं था, उसे रशन किया गया था, अब वो फिट है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अगर तो जाना है और एक नए तजर्बा करना चाहते हैं, बोल्ड जाना चाहते हैं, नई सोच के साथ और विनिंग मेंटालिटी के साथ जाना चाहते हैं, तो शादाब पे पैसा लगाने में कोई हर्ज नहीं। आई विल पुट माई मनी ऑन शादाब। लेकिन मैं समझता हूँ अगर इन दोनों में से किसी एक को खिलाना है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपकी सीधी सीधी जो चॉइस है वो यासिर शाह ही है। एक तो उसके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, और दूसरा अगर जितने रन शादाब ने टेस्ट में इतना कोई बहुत ज़्यादा बैटिंग के साथ कंट्रीब्यूट नहीं किया हुआ, जितने भी चांसेस मिले, हाँ 1-2 आयरलैंड में 50 की, एक इंग्लैंड में 50 की, लेकिन वो तो यासिर शाह ने ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी कर दी। तो वो जो रन्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतने तो वो भी कर ही लेगा। और जो बॉलिंग का कंपैरिजन, बिल्कुल जो टेस्ट की लाइन और लेंथ है वो यासिर शाह की है, उसका रिकॉर्ड आपको सुजेस्ट करता है कि दिस इज़ द मैन। दूसरी तरफ अगर शादाब की बात करें, प्रैक्टिस मैच में भी 6 से ज़्यादा रन रेट से उसने रन्स दिए हैं, कोई आउट नहीं किए, और 6 छक्के तो उन्होंने उससे खा लिए फ़खर जमान से प्रैक्टिस मैच में, एक ओवर में नहीं, मुख्तलिफ ओवर्स में। तो वो ऐसा भी उसने नहीं दिखाया प्रैक्टिस मैच में कि भाई वो अकेला ही जो है वो टीम को प्रैक्टिस मैच आप आपस में खेल रहे थे। पाकिस्तानीज आर नोन फॉर प्लेइंग स्पिनर्स, और फ़खर जमान अगर उसको मार रहा था तो बेसबॉल प्लेयर किसी वक्त भी कुछ भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो मैं समझता हूँ कि अगर एक स्पिनर खिलाना है तो फिर यासिर शाह को आप नहीं हटा सकते। वो भी शादाब को तब मौका मिला था 2018 में जब यासिर शाह अवेलेबल नहीं था, इंजर्ड था। तो अभी जब वो अवेलेबल है और एक ही फॉर्मेट खेलता है, वो बाकी कोई फॉर्मेट नहीं खेलता, उसमें परफॉर्म भी कर रहा है,
तो मेरे ख्याल में वही होना चाहिए। अब लेट्स सी कि मिसबाह मिसबाहुल हक जो हैं वो आपके दिमाग से या मेरे दिमाग से नहीं जाएंगे, मिसबाहुल हक जाएंगे कुछ खास लोगों के दिमाग से। और ये लिख लें मेरी बात कि वो जिस दिमाग से जा रहे हैं, सोच रहे हैं, उससे मैं अभी आपको बता रहा हूँ नुकसान होने वाला है। ठीक है जी, शेख मुजीब साहब का ये मैसेज था मिसबाह के, वो कह रहे थे आप इस पे बात करें, उन्होंने हिंट दिया कि दोस्त में वो खिलाएंगे, इस पे हमने बात कर ली। दूसरी तरफ जो वोक्स हैं उन्होंने भी बोला जी आई हैव डन इनफ टू बी इन प्लेइंग 11, तो बात ठीक है भाई। तो वो तो पाकिस्तान के खिलाफ वैसे ही बड़ा अच्छा खेलता है वोक्स, उसने तो 2016 में बड़ी विकेटें ली थी पाकिस्तान के खिलाफ, और अभी जो पिछला मैच है उसमें भी उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 5 आउट भी किए हैं, और दूसरे इनिंग में हाँ वो एक इनिंग में 5 आउट किए हैं, और उसका भी बाहर रहना बनता नहीं है। बात ठीक है भाई, वो तो खेलेगा ही, और विद द बैट भी वो उसकी फॉर्म आ जाती है पाकिस्तान के खिलाफ जब भी खेलता है। किसकी नहीं आ जाती? हाँ, तो आई होप कि इनकी फॉर्म ज़रा कम ही आए, लेकिन बड़ा अच्छा वो खेलता है। होप अगेंस्ट द होप। और लेट्स सी जी, अब तो एक दिन ही रह गया बीच में, क्या होता है, कौन सी प्लेइंग 11 होती है, क्या प्लेइंग 11 ऑलमोस्ट देखें। सभी अजहर ने जो बातें की थी ना 2 दिन पहले, हाँ जी, मिसबाहुल हक ने हू बहू वही सारी बातें कोट कर दी हैं। या तो मिसबा सभी भाई का शो देख रहे थे, या क्योंकि वो मिसबा सभी के अंडर खेले हैं, तो सभी साहब को उनकी मेंटालिटी का शायद हमसे भी ज़्यादा पता था। तो मेरा ज़ाती ख्याल यही है रिजवान साहब के, वो वही पहले 5 वही होंगे, बल्कि पहले 6 रिजवान तक, शान, आबिद, अजहर, बाबर आजम, असद शफीक एंड रिजवान यही होंगे। बाकी 5 में 4 आलमोस्ट सर्टन है, असद असद कह रहा हूँ, अब्बास, शाहीन और नसीम शाह। यासिर शाह भी मेरा ज़ाती ख्याल है, आप ठीक कह रहे हैं, यासिर शाह ही होगा। 5वां कौन होगा? एक खिलाड़ी पे है, मैं कहता हूँ वही मशरफ होगा। ठीक है। और हम इंग्लैंड की बैटिंग की बात करते हैं कि वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, 2 लोगों पे वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। एक उनके कप्तान रूट, और एक जो फर्स्ट मैच में उनके मेकशिफ्ट कैप्टन थे स्टोक्स, बड़े क्वालिटी के ऑलराउंडर हैं। इन दोनों के इर्द गिर्द उनकी बैटिंग घूमती है, तो उसको मज़ीद बैटिंग को बेहतर करने के लिए उन्होंने एक बैटिंग कंसल्टेंट जो है पाकिस्तान की सीरीज़ के लिए जोनाथन ट्रॉट उनको रखा, फॉर्मर टेस्ट प्लेयर, हाँ, और अच्छा खिलाड़ी था वो। जो प्रेशर जो है ना ट्रिस्कोथिक की तरह वो इसका शिकार हो गए थे, फिर बाहर हो गए थे और अर्ली रिटायरमेंट भी हो गई। हाँ, एशिज में तो ये सारी गेम है हाउ अबाउट हैंडलिंग द प्रेशर माय डियर ब्रदर। और आप कह रहे हैं कि जो खुद प्रेशर नहीं हैंडल किया वो क्या बताएगा? जी मैं यही कह रहा हूँ। अच्छा जी चलो ठीक है, एग्जैक्टली यही कह रहा हूँ। चलो ये तो अच्छा हमारे लिए उन्होंने अगर ऐसा एक बंदा रखा है। लेकिन मैं देखे मैं इफ्सन बट्स के साथ नहीं जाता। मैं कहता हूँ आपकी बेस्ट प्लेइंग 11 होनी चाहिए, वार्नर होना चाहिए, स्मिथ होना चाहिए, ताकि हम जाएं और आपको बताएं यार दोए ਤੁਹਾਡੇ ਐਸਨ उनकी कर लिया तुसी। चलो गल करांगे जो मौका आएगा उस इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो गल करांगे। मैं ये समझता हूँ रिजवान कि आपको हैंडीकैप नहीं होना चाहिए, गो विद योर बेस्ट 11। ठीक है जी। और माधव राठौर इन्होंने मैसेज भेजा हुआ है, उन्होंने कहा कि जी सचिन तेंदुलकर, उन्होंने ट्वीट किया कि ठीक है इट वुड बी फन टू ओपन विद यू। रोहित शर्मा ने जो पिछले मैंने आपको बताया था, उन्होंने चैट किया था कल रोहित शर्मा ने अपने फैंस के साथ, तो किसी ने पूछा कि जी आप किस खिलाड़ी के साथ ओपन करना चाहेंगे दोबारा, आप जो मतलब पास्ट के, तो उन्होंने सचिन तेंदुलकर साहब का नाम लिया था कि उनके साथ वो चाहेंगे कि ओपनिंग करें। तो उसके जवाब में सचिन तेंदुलकर साहब ने बोला कि हाँ इट वुड बी फन टू ओपन विद यू, तो बड़ी अच्छी बात है। ये तो ड्रीम कम ट्रू हो जाए। हाँ हाँ हाँ, कुछ दुनिया क्रिकेट में इससे ज़बरदस्त ओपनिंग कम्बिनेशन शायद कभी ना आया हो किसी भी फॉर्मेट में। कुछ आई गेस मैचेस उन्होंने आईपीएल के खेले भी हैं, वो मुंबई इंडियन में तेंदुलकर भी खेलते थे और रोहित शर्मा में भी। लीग्स इज अ डिफरेंट थिंग व्हेन यू आर रिप्रेजेंटिंग कंट्री, दैट्स टोटली डिफरेंट। और दिस वुड बी द बिगेस्ट मोमेंट इन क्रिकेट हिस्ट्री कि एक तरफ दुनिया क्रिकेट का बादशाह तेंदुलकर हो और दूसरी तरफ जो नया बादशाह आ रहा है वो हो। वाह 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 वाह। तो माधव राठौर साहब ने ये कहा था, इस पे आप बात करें। थैंक यू माधव, आपने क्वेश्चन भेजा। और बड़ा पाव का भी आया जनाब। हाँ, बड़ा पाव कल हम पूछा था यार ये क्या चीज़ है, वो भाई साहब निकले है कि डबल छोटे बन में उसके अंदर वो आलू की टिकिया शिकिया कोई पकौड़ा टाइप मतलब वो है, और वो सारा, और किसी ने क्या पंकज शर्म उन्होंने कहा जी ये कोई
10-15 रुपए की 10 प्लेट है। 20 रुपए का है। 10-20 रुपए यानी सस्ता ही है कम। और स्ट्रगलिंग जो स्टार्स थे ना बॉलीवुड के सबका, वो भी यही खाया करते थे और उन्होंने हमें कहा इतने का है। हमने कहा यार पैसे हम दे देंगे शर्म साहब, तुसी खिलाना ले बनो। उन्होंने कहा नहीं 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 तुसी आओ। तो और इसी तरह वो अपना मनिंदर ने भी हमें इनवाइट किया है कि आए ताजमहल दिखाते हैं। हाँ। कल दिलीप ने बड़ी अच्छी अली रज़ा की, जो मेरे बड़े बेटे हैं, उनकी पीछे द सिंबल ऑफ लव, पीछे जनाब ताजमहल की तस्वीर है। मैंने कहा आई होप वन डे अगर ज़िंदगी ने वफा की तो हम ताजमहल देखने जाएंगे। तो उन्होंने कहा जी आए हम आपको ताजमहल दिखाते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो बात ठीक है जी। बड़ा पाव ये बॉलीवुड के आपने बोला स्टार्स और क्रिकेटर्स भी ऑब्वियसली खाते होंगे। यहाँ पाकिस्तान में ट्रेंड था, मौसम भाई तो जानते होंगे, नान टिक्की का। हाँ वो ये जो इमरान नज़ीर खिलाड़ी हैं, ये शेखुपुरा में मुरीदके से इनका ताल्लुक़ है। तो वहाँ कुछ अर्सा हम भी रहे हैं। तो जिस नेट में ये जाते थे, मेरे बड़े भाई इमरान जो हैं वो भी उस नेट में जाते अच्छा थे। इमरान ही थे वो भी, वाह वाह वाह। हाँ, ये बड़े भाई इमरान। हाँ हाँ मिला हूँ मैं उस दिन हाँ, उस उनसे। दिन आप मिले हैं। तो वो भी काफ़ी कोई 1.5-2 साल जो है इकट्ठा नेट शेयर किया था। लाइक ही वाज सो यंग, छोटे मतलब 15-16 साल की ये एज होगी इनकी, शायद इससे भी कम। तो वहाँ यही ट्रेंड था मैच के दौरान में, ये नान टिक्की वगैरह। तो जो लोग वहाँ पे क्या यहाँ क्या, बस जो स्ट्रगलिंग होते हैं फिर उनका यही होता है। लेकिन ये बड़ी तारीफ सुनी है बड़ा पाव की, आप देखो कभी मौका नहीं मिलता नहीं है। जाएंगे जाएंगे, फिक्र ना करें। अच्छा जनाब, इसके अलावा आप बिश्त साहब का मैसेज आया। वो ये कह रहे हैं कि मौसम भाई इतने तो तुसी यू जस्ट टॉक विद सो मच एनर्जी, पीसीबी ये वो, नसीम उसने वसीम खान ये, एहसान मानी ने ये कर दिया वो कर दिया। तो वो कह रहे हैं कि नहीं मैं बाकियों के बारे में भी कहता हूँ, आप सिर्फ हाँ PCB तक चलो क्यों रह गए? चलो बाकियों के हाँ बारे हाँ में करे 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 सवाल करे वो कहते हैं कि भाई साहब ये एनर्जी मुझे लगता है आपकी बस यहीं तक ही है। जैसे ही आप घर की बेल बजाते हैं ना, भाभी पूछती कौन, बेल भी नहीं बजाता मैं हाँ तो। तो वो आगे से आपकी उनकी कौन की आवाज आती है ना, आप कहते हैं क्या हो गया, मैं ही हूँ, मैं कहना क्या? तो खादम। वो कहते हैं ये एनर्जी आपकी रहती है या बस वो झाग की तरह बैठ जाती है? बिल्कुल सही बात है मेरा भाई, दुनिया के सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। दुनिया के सारे मर्द एक जैसे होते हैं। इधर आप देख लें, मेरे एक्सट्रीम राइट पे देख लें। मेरा सवाल नहीं, सवाल आपके यार बारे मैं में आया, आप बताता रहा अपना हूँ। जवाब दें। ओहो हौसला करें, हौसला हाँ। करें, टेंशन नहीं लें। हाँ मेरा भाई बात ये, शादी के 28 साल कंप्लीट होने वाले हैं। रिजवान मेरे घर कई दफ़ा आए हैं, बहुत सारे लोग मेरे घर कहीं आए हैं। मुझे पग बंधन ना कोई शौक नहीं है। मियाँ बीवी जो होते हैं ना, वो गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। एक पहिया जो होता है ना बीवी वाला, वो हमेशा वजनी पहिया होता है। तो मर्द वाला थोड़ा हल्का पहिया होता है। आप फिक्र ना करें, जब आप आएंगे ना पाकिस्तान, हम आपको लेकर जाएंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि गाड़ी के 2 पहिए बराबर देने या हल्का पहिया है। नहीं एक हल्का हल्का है, आप मान ले इस बात को, एक अरे हल्का। मैंने तो पहले कह दिया दुनिया के सारे मर्द एक जैसे होते हैं, इसमें टेंशन क्या है? हम अपना सारा एग्रेशन यहाँ निकाल देते हैं। आप खुश? नहीं इधर ही निकलना है, जितना निकलना है उधर ही निकलना है ना। नहीं मेरे अब भाई जा- देखे, बात यह है अल्हम्दुलिल्लाह, हम एक बात जानते हैं, जो घर है ना वो औरत का काम होता है संभालना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और सही जो बात। बाहर है वो मर्द का काम होता है संभालना। तो हम अपनी ड्यूटी करते हैं, वो अपनी ड्यूटी करती हैं। सही और बात। यहाँ और बात है, बस सब चलेंगे ठीक है। अब क्या बात हाँ करें? भाई, मोहसिन भाई ने कैट दे दी, बड़ा शुक्रिया इनका। इन्होंने पहले ही बोला हुआ था, जब मैं लेने गया तो फिर भी फोन कर रहे हैं, वो रिजवान आए कैट लेने, तो वो वो दे दूं और जो फिर उनसे। दूसरी आपको दी थी, तो वो कैट दे दूं फिर उनको। हाँ। मैं कहा मोहसिन भाई क्या हो गया यार, इतना डर यार, सही बात। मैं नहीं लेके जाता। कहते, सही "नहीं बात यार, है। ऐसी फॉर्मेलिटी हाँ पूरी हाँ, कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं नहीं चाहता कि कोविड-19 के बाद जो ये हालात ठीक हो तो मेरी ये वाली बात जो है इनके गले पड़ जाए। ये बिल्कुल ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। चलो जनाब, पंकज नेगी कह रहे नसीम शाह और शाहीन जो हैं वो बड़े अच्छे प्रॉस्पेक्ट हैं, पाकिस्तान के लिए अच्छा करेंगे। तो कहते हैं आपसे पूछ रहे हैं कि आप इस पे ज़रा तज्जिया दीजिए कि वो ब्रॉड और एंडरसन से भी उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इस सीरीज़ में। बिल्कुल मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा, सिर्फ देखने से मिलेगा, खेलना तो दूर की बात है। मैं यही तो कहता हूँ, हाँ जी, जब आप डग आउट शेयर करते हैं तो आप यंगस्टर्स को साथ रखें। आपके सामने इल्म का पहाड़ होता है, वो लोग होते हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया होता है। यही तो मैं कहता हूँ आपसे, बिल्कुल सीखेंगे मेरा भाई, बहुत कुछ सीखेंगे। और दे आर वेरी फॉर्चुनेट, बेशक एट द ट्वाइलाइट ऑफ देयर कैरियर्स, ब्रॉड और एंडरसन, इवन देन दे हैड टू मच टू ऑफर टू यंगस्टर्स। बिल्कुल सही बात है जी, बिल्कुल सही बात है। काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और ये जो यंगस्टर्स हैं ये पाकिस्तान को आगे
8-10 साल एटलीस्ट ये पाकिस्तान को सर्व बिल्कुल, कर सकते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आप जितना ये सीखें, आप देखें रोज रोज ऐसा नहीं आता मौका, ये जैसे सीरीज होती हैं वे ये भी वर्ल्ड कप की तरह ही है। और 3-4 एहसान साल मानी के साहब ने भी आपके स्टेटमेंट दी है, अब इंग्लैंड के पास कोई बहाना नहीं है कि वो पाकिस्तान का टूर ना करें। बिल्कुल सही बात है। तो ये जो इस तरह वे टूर्स होते हैं ये और भी यही 3-4 पे साल के बाद पीसीबी आते ने हैं। कल फौरन एक प्रेस रिलीज के तो मास्टर्स है ना ये, क्या हो गया? लुक बिजी डू नथिंग। वही जो हमने नॉर्दर्न एसोसिएशन में कहा था ना 20 लोग पीसीबी, ओ जी वो तो अभी रन करने का और पीसीबी का हालांकि इनके कॉन्स्टिट्यूशन में 2.1 जो इनकी है सिख वो बकायदा बता रही है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ओ भाई लोगों को, क्रिकेट वालों को क्रिकेट करने दें, आपका काम है ड्राइंग रूम में बैठना, ठंडी हवाएं लेना, मज़े लेना, मज़े लें। क्लब क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट, डिपार्टमेंट क्रिकेट, हर क्रिकेट तो आपने बर्बाद कर दिया है, मेहरबानी करें। और सिर्फ नॉर्दर्न में ही क्यों, बाकियों में क्या मसला है? इसका मतलब है एक सर्टेन इंडिविजुअल को रोकने के लिए आप ये कर रहे हैं। ठीक है जनाब। और बात सही है जो आपका सवाल था, 3-4 साल के बाद ही जाके एक वे सीरीज आती है। और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया वगैरह की सीरीज जो अब ये जो बॉलर्स हैं इन्होंने एक ऑस्ट्रेलिया की भाई सीरीज आप कर इन्हें ली। डबल स्टैंडर्ड्स छोड़ने अब चाहिए, इंग्लैंड पाकिस्तान आना चाहिए। पाकिस्तान इंडिया के मामलात और हैं, हमारे मामलात कुछ और है ना, वो ग्राउंड रियलिटीज कुछ और है। आप लोगों को मसला नहीं होना चाहिए, और आपके यहाँ हमारे से ज़्यादा मसाइल हैं। आप लोग तो इतना ज़्यादा तासुब करते हैं, इतने बाइस्ड हैं आप लोग, जिसकी इंतहा नहीं, मेहरबानी करें। कौन इंग्लैंड और लोग? ऑस्ट्रेलिया, अच्छा जी जी वो मैं उसी की बात कर रहा था, जी, नसीम वगैरह की 4 साल बाद टूर आता है तो वहाँ पे सीखें जरा अच्छा सा वो नहीं, करें। इधर भी आना चाहिए ना इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया चाहिए, को। आना चाहिए, जब हम इनके मुश्किल वक्त में जाते हैं तो इन्हें भी आना चाहिए। 2022 में अब टूर है उनका, तब तक हालात मजीद बेहतर हो जाएंगे। इंशाल्लाह होपफुली दे विल अल्लाह करे तब तक पाकिस्तान इंडिया के reciprocate। मैचेस शुरू हो जाएं, फिर आप देखें ये किस तरह दौड़ते आते हैं सारे। हो जाए। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट औखा कम ही लग रहा है। ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ। nothing ਤੁਸੀਂ is ਗੱਲ ਤੇ impossible. ਕਰੋ ਨਾ, Nothing is ਤੁਸੀਂ impossible. ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੋਪ अच्छा होप एंड होप। बीसीसीआई के जो हेड हैं उन्होंने भी, और वो उनकी जो एनसीए क्या बोलते हैं वो वहाँ हाँ। पे जो ड्राइवर हैं जिनके हाँ। हेड है, जी और उन्होंने एज फ्रॉड के बारे के उसमें बोला कि जी सख्त सजा दी जाएगी, कम से कम 2 साल का नहीं, बैन उन्होंने लगेगा। एमनेस्टी दे दी ना, आकर रिवील कर दो। हाँ। ये होता है बड़ा प्लेयर जब बैठा होता है बोर्ड में, हाँ जी उसने कहा एज का बताएं और खेलें, कोई सजा नहीं, कोई बैन नहीं। जो नहीं दसेगा फिर उस दिन, ये होता है, ये होता है शफाफियत, ये होता है वीएन, ये होता है ब्रेन, ये होता है क्रिकेट, ये होता है स्पोर्ट्स। जिसको पता ही नहीं होगा वो क्या करेगा, ये होता है स्पोर्ट्स मेरा भाई। यही मैं कहता हूँ गंगुली इधर बोर्ड जो है क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान का, ये जिनका है उनके हवाले करें। देखें इंडिया पाकिस्तान मैचेस होते हैं या नहीं होते हैं, सही है। देखें आप करीब आते हैं या नहीं आते हैं। ठीक है। अगर हम यहाँ पे बैठ के प्यार मोहब्बत की करते हैं, जिन्होंने सारी जिंदगी एक दूसरे की रिस्पेक्ट की है, एक दूसरे के साथ खेले हैं, एक दूसरे को जानते हैं, क्या वो करीब नहीं ला सकते? बिल्कुल सही बात हमसे है। ज्यादा करीब ला सकते हैं। ਭਾਈਜਾਨ ਕਰੋਨਾ ਚੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਾਵਾਂ ਨਾ ਲਾਵਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਥੁੱਕਾਂ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਸਕ ਲਾਣਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਰਿਜ਼ਵਾਨ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨਾਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਖੋਖਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। हाँ बात सही है। सॉलिड की है, देखो ये बात सॉलिड हो रहा है। ये बात बड़ा, जैसे अंडर 19 की टीम भी आती है, कुछ खिलाड़ियों से अंदाज़ा हो रहा था यार ये आराम से 24-25 साल का होगा, और कुछ हमारे अफगानी भाई ख़ास तौर पे, और उनके कुछ हमारे भी निकल जाते हैं एक दो। तो ये बड़ा एक जो एक क्राइटेरिया है कि भाई अंडर 19 तो अंडर 19 ही। अब ये वो 90s वाला ज़माना नहीं है, वो सरफराज नवाज जैसे कहते हैं इन्हों दे दंद चेक कराओ, इन्हों दी कलाइयाँ चेक कराओ, दैट विल रिवील द रियल एज। और यार उसमें तो- भी 1-2 साल का गैप आ ही जाता है। उसमें भी आ जाता है। कई बच्चों के साथ पीसीबी ने बड़ी ज्यादती की तो थी, बेहतर और कईयों को इन्होंने स्केप रूट भी दिए थे। ऐसे ही है जी। जनाब कैन अय्यर एंड राहुल फिक्स इंडियाज मिडिल ऑर्डर इश्यूज? सवाल किसका है? ये यार वो नाम मैं कि आगे पीछे लिख दिया है। चले नाम हमसे आगे पीछे हो गया है, तो बिल्कुल दे कैन, दे आर द फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट, द वर्ल्ड क्रिकेट, एंड दे बोथ आर ह्यूजली टैलेंटेड। ठीक है जी। युवराज सिंह उन्होंने कहा कि जी धोनी टोल्ड हिम दैट ही इज नॉट इन सिलेक्शन प्लान्स ऑफ सिलेक्टर्स फॉर वर्ल्ड कप 2019 के धोनी ने पहले ही उनको बता दिया था कि भाई साहब जो सिलेक्टर्स हैं उन्होंने के जो प्लान्स हैं 2019 के वर्ल्ड कप में उसमें आप कहीं शामिल नहीं हैं। वेरी गुड। अब मेरा एक सवाल निकल आया यहाँ से, अगर आप इजाजत दें तो। धोनी कप्तान थे, नहीं थे, चीफ सिलेक्टर थे, नथिंग, बोर्ड थे, सीनियर मेंबर थे टीम के। प्रेसिडेंट थे,
क्या थे? ही वाज सीनियर मेंबर। नहीं क्या थे? तो फिर हाउ कैन धोनी से कि जी यू आर नॉट द पार्ट ऑफ द प्लान्स ऑफ द सिलेक्टर्स? नहीं काटती यार आपको, बताएं मुझे। नहीं देखो मोहसिन भाई, मेरा सवाल है मैं ना। आप वही जवाब दे रहा हूँ ना, हम दोनों आपस में कुलीग हैं पिछले 10 साल से, ठीक है। और मैं आपसे अभी एक ऑर्गेनाइजेशन में हूँ और आपको मैं अगर अंदर की बात आपको बताता हूँ कि मोहसिन भाई हालात खराब है, तो ये सीन हो रहा है। तो यही सीन यहाँ पे भी धोनी ने उनको बता दिया कि ये सीन चल रहा है। आपके इस थ्योरी को लेके चलते हैं, ठीक है, ओके फाइन। कह दिया, क्या युवराज की परफॉर्मेंसेस थी कि 19 के वर्ल्ड कप में जाए? अगला सवाल है, बताएं ना, आप बताएं ना। मैंने आपसे इसी वो तो वापस आई नहीं ना टीम में 2017 के बाद, चैंपियंस ट्रॉफी सारा नजला देखें नहीं, मैं ये समझता हूँ युवराज बहुत बड़ा प्लेयर था, प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे ब्रॉड ने कल बयान दिया था ना कि मैं इतना डिसहार्ट हो गया था कि मैंने सोचा कि मैं रिटायरमेंट का ऐलान। अच्छा, क्रिकेट या स्पोर्ट्स आपको क्या सिखाती है? ये सिर्फ आपका इम्यूनिटी सिस्टम नहीं स्ट्रॉन्ग करती, ये आपको मेंटली एंड फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग करती है। एक आम आदमी में और एक एथलीट में यही तो फर्क होता है कि वो इतनी जल्दी उसके नर्व्स शैटर नहीं करते, उसके नर्व्स ऑफ स्टील होते हैं। तो अगर युवराज, जैसे इसने करियर में कई दफ़ा कम बैक्स किए थे, वो कम बैक कर सकते थे। मैं इस स्टेटमेंट को नहीं मानता। मैं ये कहता हूँ युवराज इज ए फाइटर। इसने जब कैंसर जैसी बीमारी को शिकस्त दी, 2011 का वर्ल्ड कप जिताया इंडिया को, एक मेजर पार्ट प्ले किया, तो व्हाई नॉट he should have fight for his place and stage come back in the team। उसको बोला कि भाईजान आप फिटनेस पे तवज्जो दें, जो टेस्ट आप करें पास हो। वो उसने कोई मिनट 2 लगाए हैं उधर जाके, ट्रेनिंग ठीक किया है, वो जो टेस्ट भी पास कर लिया, जो उनका रिक्वायर्ड पॉइंट्स थे उससे वो बेहतर हो गया। उसके बावजूद भी उसको इग्नोर ही किया, तो बस यार आईपीएल में देख लेना, आईपीएल में भी युवराज का कोई इतने अच्छे सीजन नहीं गए। मानने वाली बात है ना। देखें, इसमें बुग्ज नहीं रखना चाहिए, या नाराज नहीं होना चाहिए, या लड़ाई नहीं करनी चाहिए। मुझे पता है, देखें, अच्छा सेम थ्योरी पे अगर जाते हैं, अगर धोनी आईपीएल में अच्छा परफॉर्म नहीं करते तब भी आप यही बोलेंगे? देखें, मैंने आपसे कहा धोनी का क्राइटेरिया नहीं है आईपीएल, तो युवराज का कैसे है? यार युवराज तो कितने अरसे से कुछ भी कहीं भी नहीं कर रहा था ना। तो 1.25 साल से धोनी क्या कर रहा है? तो खेला ही नहीं, तो अभी खेलेगा। अच्छा, वहाँ युवराज का क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा, तो धोनी का चेंज नहीं होगा? ये मुझे समझ नहीं आती आपकी वो बात। सिर्फ आईपीएल इज नॉट द क्राइटेरिया, मैंने ये अर्ज किया। अभी आपने कहा युवराज का आईपीएल भी बुरा गया था, तो मैं आईपीएल भी बुरा गया, वैसे भी उसकी फॉर्म नहीं लगी, मैचेस में भी उसने नहीं दिया 2017 के। किसने बांध दिया था? किसी ने तो नहीं, सिलेक्ट ही नहीं किया ना। किसने? तो कैसे सिलेक्ट करते? अभी देखे ना, धोनी पे भी तो इतनी बातें हो रही हैं, नहीं हो रही, तो सिलेक्ट तो उसे भी नहीं किया। कई लोग तो उसको भी बाहर कर रहे हैं, शास्त्री भी बयान दे रहा है। तो आप मेरा भाई, मैं आपसे रूल होना, रूल मस्ट बी सेम फॉर एवरीवन। हाँ, सुभान अल्लाह, यही तो मैं कहता हूँ, रूल मस्ट बी सेम फॉर एवरीवन। तो फिर रूल अप्लाई करें ना। आईपीएल में परफॉर्मेंस युवराज की काउंट होगी, तो फिर धोनी की भी काउंट यार युवराज हैज रिटायर्ड। हाँ, तो इसी वजह से हुआ ना रिटायर। तो युवराज तो रिटायर हो चुका है ना, उसे फिर वापस ले ले। उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन कैसे हुई है? उसको यार क्या बातें कर रहे हैं आप? उसको जिस तरह का मिलना चाहिए था वैसे नहीं मिला। will shut his critics' mouths with his performances. I'm telling you. Okay. Let the IPL start. अच्छा, जो उनकी जो टीम है CSK, उसको IPL गवर्निंग काउंसिल फॉरबिड्स CSK फ्रॉम ट्रैवलिंग अर्ली टू UAE। और उन्होंने कहा है जो गवर्निंग काउंसिल है कि भाई साहब आप ज़्यादा, क्या वो एक वर्ड होता है, शाना शांत ना बने। आप भी जब दूसरे जाएंगे उसके साथ भी आप जाएंगे UAE में, ये क्या पहले जाके प्रैक्टिस वगैरह क्यों नहीं कर सकते? देखो अभी डिटेल्ड जो है SOPs वगैरह सब कुछ वो जब उन्होंने रिलीज कर देंगे, हाँ भाई हर टीम ये ऐसे करेगी, ये सारा। जब वहाँ पे एक बबल बना दिया जाएगा, तो उसके बाद ठीक है ना, सेफ एंड साउंड एनवायरनमेंट। अगर आपके लोग बबल बनाने के बाद जफ्फे लगा सकते हैं, साथ बैठ सकते हैं, तो ये लोग पहले क्यों नहीं जा सकते? तो यार जब वो रूल एंड रेगुलेशंस देंगे तो उसके बाद ही जाएंगे ना। ये एक प्राइवेट वो है, टूर्नामेंट है, और इसमें जिस टीम का दिल करता है वो चली जाए। किसी ने रोका थोड़ी है किसी टीम को? नहीं यार, एक रूल्स एंड रेगुलेशन, तो रूल्स एंड रेगुलेशन आने के बाद ही जाएंगे ना। ये कौन सा आज जा रहे थे? वो भी भाई सबके लिए रूल्स आर ओपन। शाहिद अफरीदी साहब वो कह रहे हैं कि जी बाबर आजम शुड सिंगल हैंडेडली विन मैचेस फॉर पाकिस्तान, के भाईजान बाबर आजम को 400 में से कोई 15-20 तो जितवा ही होंगे ना सिंगल हैंडेडली। ठीक है।
तो वो कह रहे हैं जी बाबर आजम जो है वो सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस है, सिंगल हैंडली का मतलब है अकेले तन्हा तन्हा वो पाकिस्तान के लिए मैचेस अब उनको वो जीतना सुल्तान स्टार्ट राई करना है, चाहिए। हैं सुल्तान राई है, गंडासा निकालेंगे बाकी टीमों में, चलो ऐसे नहीं होता भाई। वो ये कहना चाहिए था स्पेयर हेड करें बैटिंग डिपार्टमेंट को, दैट्स फाइन विद मी, और सबके लिए अच्छा है। आप इतना बड़ा प्रेशर उस पर डाल रहे हैं हाँ शुरू होने से पहले ही हाँ जी, कि जी सिंगल हैंडेडली ले जाओ, वो कहेगा लो जी मर गया मैच। थोड़ा सा हाथ पीछे करो, पता चले कितना टाइम हो गया। हाँ जी चलो, कितना हो गया? बस पूरा हो गया, तुसी अच्छा, चलो। बोल दो जी। नहीं मैंने तो बता दिया है, इतना प्रेशर ना डालें। और बैटिंग ऑर्डर पाकिस्तान का सिर्फ बाबर पे नहीं रिलाई करता, अजहर अली बहुत अच्छा प्लेयर है, असद शफीक आपकी बैकबोन है मिडिल ऑर्डर की। हाँ। तो ये ना करें, इतना प्रेशर ना डालें बाबर पे कि वो जो है मेल्ट कर जाए। और आबिद और शान यस दे आर वर्नेबल्स, आई नो दैट, लेकिन दे कैन डिलीवर। बाकी भी तो ऐसे ही है ना, इमामुल हक भी है, जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं वो भी ऐसे ही हैं। तो बेहतर है कि आप अपने बेहतरीन कम्बिनेशन के साथ जाएं, और मैं समझता हूँ मिसबा को इन्हीं के साथ जाना चाहिए। ठीक है मोहसिन भाई, आप कमेंट्स निकाल लीजिए, जो सवाल आए हुए हैं, जो लोगों के नाम आए हुए हैं जी वो ठीक है भाई। आप भाईजान, आपका काम ये होता है जैसी वीडियो आए आपने लाइक करना होता है, सबसे पहले लाइक, और अगर आपने देखना होता है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो भी करना होता है हाँ, आपने। कोई अच्छा सा कोई बात हो, कोई सवाल हो, तनकीद भी हो, तो आप कमेंट सेक्शन जो है वो यूट्यूब वाले ने ਤੁਹਾਡੇ वास्ते बनाया है, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। तो ਉੱਥੇ कुछ ना कुछ लिखा करो। जी जी देखो ठीक है, शुरू करिए जी। हाँ जी। मिंटू सरकार हैं जी, सोनू माही हैं जी, क्रिक रॉयल हैं जी, NINJHATORI हैं जी, इंदर भोपारी हैं जी, निकुज चौधरी हैं जी, अब्बास अली हैं जी, अमीरुद्दीन अंसारी हैं जी, केसरिया विलायती हैं जी, सैफुल्ला हैं, शशांक 22 हैं जी, रक्षा बंदर मुबारक टू ऑल सब ने कहा, तो हमारी तरफ से भी है जी। नेल्सन सैरल कैस्टिलिनो है जी, ये बड़े इनके स्टैट्स बड़े ज़बरदस्त होते हैं, भेजते होते थे, वेलकम nice जी name. नेल्सन साहब। और इनके बाद जनाब हमारे पास हैं जी अभिषेक मौर्या साहब, कहते हैं जी आप मेरे सवाल नहीं लेते। अभिषेक साहब आप सवाल भेजो, असी ज़रूर लवांगे जी, ये किस तरह हो सकता है। प्रीतेश राम साहब जो हैं वो जनाब वो कहते हैं जनाब कि सबसे पहला वर्ल्ड कप किस टीम ने जीता था। वो कहते हैं ये नया सवाल है, मुझे समझ नहीं आई इस सवाल की वैसे। उन्होंने कहा ये नया सवाल है, अच्छा होगा दस तो दो ना, नहीं पता होएगा। नहीं फिर मैंने भी समझ नहीं आई, तो मैं किस तरह नहीं, दसा। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਕਈ ਟੀਮ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। वेस्ट इंडीज करमजीत सिंह ब्रिलियंट शो कह रहे हैं जी आपका जी। जीवन खेरल हैं जी, जशकरण ढिलोन हैं जी, शब्बीर अली हैं जी, गेंद्रा सिंह बुंडेला हैं जी, दीपू हैं जी, SSB हैं जी, अलकश राठौर 520 हैं जी, N कुमार हैं, विवेक रेगमी हैं जी, देवत गुगिया हैं जी, अरुण यादव हैं जी, आशीष मोहित ब्रदर्स हैं जी। दोनों आशीष और मोहित दोनों भाई हैं, और दोनों भाइयों ने कई लोगों को आपका सब्सक्राइबर करवाया है, हमारा सब्सक्राइबर कराया बहुत अच्छा काम किया। और मिल के ये देखते हैं। अपने चैनल ਨੂੰ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, ਤੇ ਬੈਲ ਦਾ ਆਈਕਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਬਾਇਆ ਤੇ ਦਬਾਓ, ਜੇ ਦਬਾ ਲਿਆ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਹੇਬ शेख हैं जी, काम हो गया। रवनीत संधू हैं जी, मनोज दीपू हैं जी, सुमित हैं जी। इसके अलावा जी वो शेख साकिब का आपने सवाल कर दिया। संकीत सिंडे हैं, वो हमारे न्यू सब्सक्राइबर हैं, वेलकम इन फैमिली जी, हम उन्हें वेलकम करते हैं। ऑल द न्यू सब्सक्राइबर्स। इसके अलावा जनाब जो लोग हैं, जो गायब हुए हुए हैं, वो हाजिर हों। दिलीप ने बड़ा अच्छा हमें बना के भेजा था, थैंक यू वेरी मच दिलीप। ननवीद जो हैं क्या बना के भेजा था, वो तस्वीरें वगैरह जो हमारी बना के भेजी थी। ननवीद हमेशा हमारी बड़ी ज़बरदस्त जो है वो बनाते हैं। ननवीद सैना जो हैं हमारे बहुत बड़े फैन क्या हैं, बनाते हैं पूरी बात करो। पिक्चर्स वगैरह जो हमारी बड़ी ज़बरदस्त, बड़े अच्छे ट्वीट्स वगैरह करते हैं। बहुत शुक्रिया, आप हमेशा भाइयों की तरह बिल्कुल। हमें लेके चलते हैं। अपने चैनल ਦੇ ਨਾਲ इसी तरह प्यार ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਪਿਆਰ ਵੰਡੋ, ਮੁਹੱਬਤ ਵੰਡੋ, ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਲਵ ਯੂ ਆਲ। ओके जी, सी यू टुमारो, टेक केयर, बाय बाय।